ठीक है, ध्यान है सबका। व्हाट डू मीन बाय पैकेज फोल्डर? तुम ऑनलाइन थी? ओके। व्हाट डू मीन बाय पैकेज? पैकेज मीन्स फोल्डर. Package consists of, fill in the blank. Package consists of, सब फोल्डर को हम टेक्निकली क्या बोलेंगे? सब पैकेजेस. और पैकेज कंसिस्ट ऑफ क्लासेस एंड. हाँ, इंटरफेस तो रहेंगे भाई, अभी इंटरफेस पढ़ा नहीं हमने, तो अभी नहीं पढ़ा तो तब तक क्या बोलेंगे अपन? पैकेज कंसिस्ट ऑफ सब पैकेजेस एंड क्लासेस. फोल्डर कंसिस्ट ऑफ सब फोल्डर एंड फाइल्स. सिंपल ना? फोल्डर कंसिस्ट ऑफ सब फोल्डर एंड फाइल्स. पैकेज कंसिस्ट ऑफ सब पैकेज एंड क्लासेस. मतलब फाइल इज रिप्लेस विद द क्लासेस and folder is replaced with the package. समझ आ रहा है? ठीक है, सबके दिमाग में गया क्या? फोल्डर कंसिस्ट ऑफ सब फोल्डर एंड फाइल्स. पैकेज कंसिस्ट ऑफ सब पैकेजेस एंड क्लासेस. अब थोड़ा इसमें एड ऑन ये करेंगे कि क्लासेस एज वेल एज इंटरफेसेस. फिलहाल इंटरफेस क्या हमने पढ़ा नहीं है, बट आप तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें रट लेते हो ना, कुछ समझता नहीं तो भी, है ना? कुछ समझता नहीं तो भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें रट लेते हैं. मैं ऐसे भी एक वर्ड रटने के लिए बोल रहा हूं, जब तक समझने के टाइम आने का. क्या? इंटरफेस. हाँ सर, उतना आराम से कर लेते हैं. समझा नहीं सर क्या चीज है? आपने बोला क्या? ठीक है सर, डन. क्या? पैकेज कंसिस्ट ऑफ सब पैकेजेस, क्लासेस एंड इंटरफेसेस. वेरी गुड. इसमें क्लासेस क्या हमें अच्छे से पता है, पैकेज क्या हमें अच्छे से पता है, सब पैकेज जो बोल रहे हो वही पता है, इंटरफेस फिलहाल नहीं पता, बहुत जल्दी पता चल जाएगा. गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? तो पैकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. One more thing that I must connect with yesterday's lecture or day before yesterday's lecture. To perform any task in Java, कुछ भी, कोई भी टास्क आपको जावा में परफॉर्म करना है, तो what should be your approach of doing coding? While performing any task in Java, what should be your approach? हाँ, मतलब जो टास्क परफॉर्म करना है, क्या वो टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या मेरे पास कोई बनी बनाई चीज है क्या? मतलब कोई बनी बनाई मेथड है क्या? यस और नो? और अगर मेथड है तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अगर मेथड है तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बोलो भाई, बोलो, बोलना है. यस, वेरी गुड. सब लोग समझो, ये दिमाग में फिट कर लो. ना कहीं लिख के दे रहा हूं, ना कहीं रट्टा मार रहा है, बट इट्स मस्ट बी इन योर माइंड व्हेन यू आर इन जावा क्लास. इसके अलावा भैया आगे नहीं बढ़ सकते. अगेन, जावा में एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं. इट मीन्स प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं मतलब यू वांट टू परफॉर्म सम टास्क, एंड टू परफॉर्म दैट टास्क व्हाट शुड बी योर अप्रोच. आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? बोलो सब लोग, पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या वो टास्क परफॉर्म करने के लिए कोई ऑलरेडी अवेलेबल मेथड है क्या? सिंपल ना? और अगर मेथड अवेलेबल है तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वो मेथड कौन से क्लास को बिलोंग करती है?
क्योंकि जावा ये ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे कोई भी मेथड की बात करेंगे हम तो किसी ना किसी क्लास को बिलोंग करती ही होगी। कोई मेथड ऐसे हवा में नहीं है सी लैंग्वेज जैसे, हमेशा किसी ना किसी क्लास में रहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारी कि वो मेथड कौन से क्लास को बिलोंग करती है। थर्ड स्टेप क्या है, वो क्लास कौन से पैकेज में आता है। समझ आ रहा है क्या, वो क्लास कौन से पैकेज में आता है। क्योंकि जावा ने क्या किया है, बहुत सारे पैकेजेस बना के रख दिए हैं और वो सब वो पर्टिकुलर पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस करके रख दिए। जिस चीज का जिस टाइप के क्लासेस है उसका पैकेज अलग। जैसे आईओ स्ट्रीम अपनी हेडर फाइल थी तो उसमें इनपुट आउटपुट वाली चीजें थी ना, stdio.h हेडर फाइल थी तो उसमें भी इनपुट आउटपुट चीजें थी ना, math.h हेडर फाइल थी तो उसमें से मैथमेटिकल फंक्शन थे ना, string.h हेडर फाइल थी तो उसमें सारे स्ट्रिंग फंक्शन थे ना। तो जिस तरीके से ऐसी सारी जो हेडर फाइल थी वैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा आया, पैकेज। तो इन्होंने भी क्या कर दिया, जिस टाइप का क्लास होगा उस टाइप के क्लासेस को इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर पैकेज में डाल दिया। एक पर्टिकुलर पैकेज में डाल दिया, बराबर ना। किसी भी चीज का अगर पैकेज हम बोलते हैं तो पैकेज कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ थिंग, उससे पैकेज बनता है। When we are talking about the programming package, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐसा कोर्स है तो ये पैकेज है विच कंसिस्ट ऑफ C++, जावा, ओरेकल, because we are talking about the one computer class, computer institute courses package. But if I'm talking about the tourist package, then the thing will be changed now. In that package, accommodation is also included, all the conveyance fees, air tickets are also included, food is also included. No, it is not with food, it is with food. Which type of hotel you are doing accommodated, third class, ये है वो है सब, यानी अब वो सब बातें उसकी हो रही है ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द टूरिस्ट पैकेज। समझ में आ रहा ना। तो वैसा इन्होंने क्या कर दिया है, जिस टाइप का काम करना है उसके पैकेज अलग अलग बना के रख दिए। AWT पैकेज, उसमें एब्स्ट्रैक्ट विंडो इन टूलकिट वाले काम करके रखे। एप्लेट पैकेज जिसमें एप्लेट वाले काम है। IO पैकेज जिसमें इनपुट आउटपुट वाले काम रखे, मतलब काम के क्लासेस रखे। तो ऐसे पैकेज के कैटेगरीज है। कौन सी कैटेगरीज है सर, कैन यू शो अस वन मोर टाइम। यस डेफिनेटली। डी में ये जो जावा फोल्डर बनाया, मैंने बनाया था कि जावा फोल्डर डी में जावा फोल्डर है। देखो एप्लेट, AWT, IO, lang, SQL, UTL एक्सेट्रा, हजारों होंगे ऐसे, हजारों। सैंपल के लिए जो हमेशा यूज करने वाले हैं उनके नाम मैंने यहां लिखे हैं, जो हमें अपने कोर जावा के क्लास में SQL को छोड़ के, SQL नहीं होगा, SQL इज अ पार्ट ऑफ एडवांस जावा, बट SQL को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो पैकेज है उसके सारे क्लासेस, उससे रिलेटेड सब चीजें हम लोग अपने कोर जावा में पढ़ने वाले हैं। तो इन सब पैकेजेस में क्या है, जो जिस टाइप का पैकेज है उस टाइप के उसमें क्लासेस है। जैसे यूटिल है तो उसमें कुछ यूटिलिटी क्लासेस है, यूटिल जो सिलेक्टेड है वो यूटिल है तो यूटिलिटी क्लासेस है उसके अंदर। लैंग है तो लैंग के अंदर जो टिपिकल प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब जो जावा लैंग्वेज जो बोलते हैं अपन, उस जावा लैंग्वेज में छोटा सा छोटा प्रोग्राम करना है तो जो चीज जरूरी है वो लैंग में रहेगा। तो इसका मतलब लैंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज पैकेज। Lang is the most commonly used package, just like stdio.h header file in C language and iostream.h header file in C++. वैसा lang पैकेज, जिसमें वो सब चीजें रखी है जो टिपिकल जावा लैंग्वेज के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है। AWT एक्सट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट, जिसमें हम लोग यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, लॉगिन फॉर्म, ये फॉर्म वो फॉर्म, मैंने बताया था ना आपको कुछ प्रोग्राम रन करके। तो ऐसे आप कुछ यूजर इंटरफेस बना सकते हो, उसको दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। एप्लेट, जिसमें आप लोग ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकते हो जो डायरेक्ट आपके ब्राउजर पे रन होगा, वेब ब्राउजर पे, वेब एप्लीकेशन पे रन होगा।
एप्लेट। तो एप्लेट में अलग टाइप के काम होंगे, AWT में अलग टाइप के काम होंगे, और जहां पे भी इनपुट आउटपुट वाले काम करने, इनपुट आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैकेज। मतलब मुझे ये मेरा अगर एक स्कैनर है, ये मेरा अगर स्कैनर है और मैं ये स्कैनर रखा है मैंने ये टेबल पे, और इसको ऐसी कोई चीज ये दिखा दी ऐसी फट से, तो फट से इसका प्राइस आ गया ना। तो ये कौन सा पैकेज है? आईओ पैकेज। ये कौन सा पैकेज है? आईओ पैकेज। स्कैन हो गया ना, आईओ पैकेज। इनपुट आ रहा है कैसे? नहीं, मैंने फेस दिखाया मेरा तो फट से स्कैन हो गया, लैपटॉप शुरू हो गया, आईओ पैकेज। क्यूआर कोड स्कैन किया, फट से क्यूआर कोड किसका है उसका नाम आ गया, आईओ पैकेज। कितने काम का आईओ पैकेज? यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, जिसको जावा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं हम, जावा कलेक्शन। कोई बंदा बोलता है मुझे जावा आता है, और अगर उसको जावा कलेक्शन कर कुछ नहीं पता तो उसको जावा आता है बोलने का हक नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो रियल टाइम कंपनी में, इंटरव्यू में, सब जगह बहुत काम में आती है। तो जावा कलेक्शन ये कंप्लीट कौन से पैकेज में है? यूटिल में। तो इसका मतलब हर चीज के लिए एक अलग अलग पैकेज बना के रखा है, उसमें उस टाइप के क्लासेस रखे। इसका मतलब आप जो प्रोग्राम बना रहे हो, आप जिस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हो, उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमें ढूंढना पड़ेगा। नहीं है जैसे कल मैं एग्जांपल दे रहा था SQRT की, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है क्या। फॉर दैट इज देयर एनी मेथड फॉर कैलकुलेट स्क्वायर रूट? देन आई गॉट वन मेथड, दैट इज SQRT। देन आई मस्ट हैव टू सर्च कि ये SQRT मेथड कौन से क्लास को बिलोंग करती है। तो मुझे पता चला कि ये मैथ क्लास को बिलोंग करती है। फिर मुझे पता करना पड़ेगा कि ये मैथ क्लास कौन से पैकेज में आता है। तो पता चला अरे मैथ तो ये मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है, और मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना ये तो बहुत कॉमन चीज है ना। तो जैसे कॉमन वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब रखी है लैंग पैकेज में। मुझे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, int.parseInt। मुझे फ्लोट स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, float.parseFloat, long.parseLong। ये सारे क्लासेस, लॉन्ग, फ्लोट, इंटीजर, ये सब कहाँ रखे हैं? लैंग पैकेज में। सबसे कॉमन यूज होने वाला क्लास जो हर प्रोग्राम में आपको दिखेगा, दैट इज स्ट्रिंग। क्योंकि आप एक जावा का प्रोग्राम भी रन नहीं कर सकते विदाउट राइटिंग स्ट्रिंग क्लास। डू यू एग्री विथ मी? यस और नो? एक्टिव रहो थोड़ा। यस और नो? हाउ इज द जोश? क्या हाय आवाज नहीं आ रही, मेरा आवाज ज्यादा आ रहा है। मतलब है सब 18-19 वाले बच्चे बैठे हैं। 18-19-20 है ना? 18-19-20, 21 वाला शायद ही कोई होगा, या हो सकता है 21। ओके, 18-19-20-21 हमारे हिंदुस्तान की यंगस्टर्स। हाउ इज द जोश? क्या बात है भाई। अब सनी देओल की आवाज तो निकाल नहीं सकता बॉर्डर की, बराबर है, बट थोड़ा एक्टिव रहो। ओके, कौन सा ऐसा क्लास है जिस क्लास के अलावा आप जावा का एक भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते? स्ट्रिंग क्लास। वेरी गुड। इज इट अ यूजर डिफाइंड क्लास और लाइब्रेरी क्लास? क्या ये हमने बनाया हुआ क्लास है क्या? पहले से अवेलेबल क्लास है। जब पहले से अवेलेबल कोई भी क्लास है तो कोई तरह किसी पैकेज में रहेगा ना। कौन से पैकेज में हो? लैंग। कैसे बोल सकते कॉन्फिडेंटली? यस, क्योंकि सर आपने इसके पहले जितने प्रोग्राम रन किए वहां पे आपने कोई भी पैकेज इंपोर्ट नहीं किया तो भी प्रोग्राम रन हो रहे थे सर। और हमने भी प्रोग्राम किया हमारे घर में तो हमारे भी प्रोग्राम रन हो रहे सर, और हमें तो कुछ पैकेज फंडा पता ही नहीं था। तो कैसे रन हो रहे थे सर? बिकॉज वहां पे लैंग पैकेज ऑलरेडी था, इसलिए हमें कोई एरर नहीं आ रहा था। समझ आ रहा है? मतलब विदाउट स्ट्रिंग इट इज इम्पॉसिबल टू रन जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम, अब कोई मुझे इसको गलत भी साबित कर सकता है, जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन प्रोग्राम। मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूंगा। अब वो आपको मैं नहीं समझा सकता स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होती है,
वेब एप्लीकेशन क्या होती है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होती है। ऐसे जावा के एप्लीकेशन के अलग अलग पैटर्न है, बट एज पर द कोर जावा इज कंसर्न, हम जो एप्लीकेशन बनाने वाले दैट इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन मतलब मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूं, वो मेरे लैपटॉप पे रन होंगी बढ़िया, और मैं आई कैन एंजॉय दैट एप्लीकेशन ओनली, नॉट द वर्ल्ड कैन एंजॉय एज पर द कोर जावा इज कंसर्न। If you think you want to create one application, the whole world should enjoy that application, then that application may be a web application, or it may be a distributed application, or it may be a enterprise application. वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन किस टाइप की है। अब उसकी चीजें अलग है, जो आपको एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट या वह सब सीखने को मिलता है, बट अभी तो अपन कोर जावा लेवल पे है ना, फिलहाल हमें जावा लैंग्वेज अच्छी सीखनी है। समझ में आ रहा है? तो उस लैंग्वेज के हिसाब से हम जो भी सीख रहे हैं अभी, या जो भी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, वो कौन सी एप्लीकेशन बनने वाली है? बोलो सब लोग, कौन सी एप्लीकेशन बनने वाली है? स्टैंड अलोन। कोर जावा सीखने के बाद आप सबको ये बोल सकते हैं कि मुझे जावा आता है। जावा आता है मतलब जावा लैंग्वेज आती है, बट आप जावा एक्सपर्ट हुए नहीं है, बट आपको जावा लैंग्वेज आती है। अगर आप हिंदी में बात कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मुझे हिंदी आती है। अगर आप मराठी में बात कर सकते हो तो आप बोल सकते हैं मुझे मराठी आती है। अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हो तो आप बोल सकते हैं मुझे इंग्लिश आती है। बट क्या आप इंग्लिश एक्सपर्ट स्पीकर हो क्या? नहीं। क्या आप हिंदी एक्सपर्ट स्पीकर हो क्या? नहीं। हमें तो डाउट यह है कि जो हमारी मदर टंग है उसमें भी हम एक्सपर्ट नहीं है। समझ आ रहा है? एक्सपर्ट नाही आहे बॉस. चांगली मराठी बोलून घेतो, पण खूपच अतिउत्तम मराठी जी बोलतात तेवढी नाही बोलू शकत. तिथे एखादा हिंदी शब्द येऊन जाईल, मनात कुठला इंग्लिश शब्द येऊन जाईल, प्युअर मराठी जी म्हणतो आपण ती नाही बोलू शकत, सवय नसल्यामुळे, एन्व्हायरमेंट न मिळाल्यामुळे, व्हॉट एव्हर इट इज, व्हॉट इट. पण लँग्वेज येते ना, तसं कोर जावा शिकल्यावर आपण काय म्हणू की आम्हाला जावा लँग्वेज येते, बट यू आर नॉट जावा एक्सपर्ट. व्हाट इट. बट जावा का प्रोग्राम दिखा तो बता सकते हैं जावा का है, इसमें क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं, कैसे रन होता है, हाँ सब बता सकते हैं. व्हाट इज पैकेज, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, व्हाट इज, ये सब बता सकते हैं. अरे वाह, आती. समझे? तो इसमें हम क्या एप्लीकेशन बना सकते हैं? स्टैंड अलोन. कौन सी बना सकते हैं? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप किसी मेडिकल स्टोर में जाते हो और मेडिकल स्टोर में आपने कुछ मेडिसिन ली और मेडिसिन लेके उसने वो मेडिसिन उसकी एंट्री की सॉफ्टवेयर में और वहां से बिल निकाल के आपको दे दिया. स्पेशली वो सारे मेडिसिन जहां पे जनरली इन हाउस मेडिसिन शॉप होते हैं हॉस्पिटल्स में वगैरह, वहां पे बिल निकलता है. बराबर है? तो वो उसी मेडिकल स्टोर तक सीमित है सॉफ्टवेयर, क्योंकि उस हॉस्पिटल के बाहर उस सॉफ्टवेयर का कोई रोल ही नहीं है. वो हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट हो रहा है उसको जो लगने वाली मेडिसिन है वो उस मेडिसिन शॉप से दी जा रही है. समझ में आ रहा है? ऐसे किसी शॉप की मैं बात कर रहा हूं. तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो उस सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित है ना, या फिर उस सिर्फ शॉप तक सीमित है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नोटपैड, कैलकुलेटर, these are all stand alone application. To start this application we never required internet. Got it? ऐसी सारी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हम कोर जावा के बेस पे बना सकते हैं. ठीक है? बट कोर जावा सीखने का उद्देश्य है हमें कि हम एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं. बराबर है? रशियन लैंग्वेज सीखने को चाहता है, कोई और कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो वो अगर वो लैंग्वेज सीखना चाहता है तो इसका मतलब उस लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हुआ, बट उस लैंग्वेज में कोई बात करेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई ये रशियन लैंग्वेज है करके, मुझे इतना इतना समझता है भाई. हाँ, मतलब आती है ऐसा बोल सकते ना, इसका मतलब एक्सपर्ट नहीं है, बट आती है. व्हाट इट. वैसा कोर जावा लैंग्वेज हमें आने चाहिए, उसके सारे फंडे अच्छे से क्लियर होने चाहिए. ओके? तो अभी तक हम लोग लैंग पैकेज को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लैंग पैकेज इज ऑलवेज देयर इन ईच एंड एवरी जावा प्रोग्राम. बट अपार्ट फ्रॉम लैंग पैकेज अगर आपको और किसी क्लास की जरूरत पड़ती है तो आपको वो पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है.
बराबर है। तो जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहला अप्रोच हमारा, पहला स्टेप क्या है हमारा? बोलो, पहला स्टेप कौन सा है हमारा? बोलो, पहला स्टेप क्या है हमारा? बोलो ना, बोलो ना, पहला स्टेप क्या है हमारा? टू चेक वेदर एनी मेथड इज अवेलेबल टू परफॉर्म दैट टास्क. To check whether any method is already available to perform that task. If that method is already available, then we must have to use that method in our program. If that method is not available, then we must have to create that method by using our own logics. Simple. But it is more, we will be more happy na कि if the method is already available. तो हमारा बहुत कुछ लोड कम हो जाता है ना. जितना प्रोग्रामर का लोड कम होगा उतनी एप्लीकेशन और अच्छी बनेगी. यस और नो? तो अगर वो मेथड हमें मिल गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? बोलो, बराबर बोलो, वो मेथड अगर मिल गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? विच क्लास इट बिलोंग्स टू? विच क्लास इट बिलोंग्स टू? हाँ, तो थोड़ा सेंटेंस उल्टा हो रहा है, या विच क्लास इट बिलोंग्स टू बोल सकते हैं. ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है. तो वो जो मेथड है हमारी, वो कौन से क्लास को बिलोंग करती है, मतलब वो कौन से क्लास की मेथड है. सिंपल लैंग्वेज, वो मेथड कौन से क्लास की. थर्ड स्टेप, वो क्लास कौन से पैकेज में है. फोर्थ स्टेप, नहीं, फोर्थ स्टेप, हाँ, फोर्थ स्टेप, अगर वो लैंग पैकेज है तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, और अपार्ट फ्रॉम लैंग पैकेज है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा. फिफ्थ स्टेप, सिग्नेचर ऑफ द मेथड. अब ये सब पता चल गया, अब यूज नहीं करना है क्या? सब पता किया और कोड ही करना नहीं था, क्या मतलब है? सब पता चलेगा तो उसको यूज करना है ना भी प्रोग्राम में हमें. तो यूज करने के लिए क्या पता होना चाहिए? सिग्नेचर ऑफ द मेथड, और वी कैन से सिंपली प्रोटोटाइप ऑफ द मेथड. डू यू नो प्रोटोटाइप वर्ड बिफोर दिस? पता है कि नहीं पता सबको? प्रोटोटाइप वर्ड नहीं पता? जिनको प्रोटोटाइप ये वर्ड पता नहीं है उनको यहां बैठने का हक नहीं है. अब आप डिसाइड करो किसको हक है किसको नहीं है. फंक्शन का, मेथड का प्रोटोटाइप पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी प्रोटोटाइप को हम टेक्निकली और एक वर्ड क्या बोलते हैं? सिग्नेचर. सिग्नेचर ऑफ द मेथड, वेदर इट इज रिटर्निंग और नॉट, वेदर इट इज हैविंग आर्गुमेंट और नॉट. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता करना है मुझे सिग्नेचर में, बताओ? हम उस मेथड की सिग्नेचर पता करके हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता करनी है? हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें है? उस मेथड का सिग्नेचर पता करने में सबसे इंटरेस्टेड किसमें? हम नहीं, सबसे इंटरेस्टेड किसमें? हम जब उस मेथड का सिग्नेचर पता चलेगा हमें, तो हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में ले रहे हैं कि यार वो सिग्नेचर पता चल के अब मेरा काम कैसे करूंगा वाला उस पर, मतलब उस पर डिपेंड करे. तो क्या चीज देखना चाहते हैं? वेदर दैट मेथड इज स्टैटिक और नॉट. है कि नहीं इंपॉर्टेंट? वेदर दैट मेथड स्टैटिक और नॉट, क्योंकि स्टैटिक होंगी तो काम करने का तरीका अलग, और नहीं होंगी तो काम करने का तरीका अलग. अगर स्टैटिक होंगी तो क्या करेंगे? क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर लेंगे, और स्टैटिक नहीं होंगी तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. बस कोर जावा का सी हो गया हमारा. अभी OREJAVA इतना बाकी है. कोर जावा का क्या हुआ अभी हमारा? सी. क्योंकि ये नहीं पता तो अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते. क्या यहां जितने लोग बैठे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सबको ये समझ आ रहा है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट रिप्लाई मी. यहां तक जो मैं बोल रहा हूं सब समझ में आ रहा है तो चार्ट में यस लिखो फटाफट. डू इट फास्ट इफ यू आर एक्टिव.
आर्यन, नागर, कार्तिक, बोयर, कृतिका, प्रणाली, ऋतिक, ऋषिका, संकल्प, यहां तक जो मैं बोल रहा हूँ ये सबको समझ आ रहा है तो रिप्लाई वाई बोलो। और अगर आप अपसेंट होंगे आज ही आके बैठे होंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है रिप्लाई में यस? कार्तिक, प्रणाली, ऋषिका, संकल्प, कुछ लोग रेज हैंड कर रहे हैं। ओके, इधर कोई है क्या ऐप पे? ऐप पे एक ही है, सृष्टि जांबुड़कर। सृष्टि जांबुड़कर, इज इट फाइन? ओके। ऑफलाइन स्टूडेंट, इज इट ओके? यस और नो? ओके। मैंने आपको जब कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ाया था, कमांड लाइन आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बोला था कि छोटे छोटे आप कोई भी लॉजिक उस पर अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे इफ हो गया, कोई लूप हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक दो एग्जांपल ऐसे लेके रखे हैं। जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस कि भैया ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, सी दिस, ध्यान दो सब लोग। फिलहाल हम लोगों ने डायरेक्ट यूजर से डेटा कैसे एक्सेस करना है वो फिलहाल हमने नहीं देखा है। कल से हम वो देखेंगे। आज का वेडनेसडे नहीं ना, ट्यूसडे ना? ठीक। हाँ, तो 3 वैल्यू कमांड लाइन से भेज रहे हैं। int a is equal to int dot parse in args0, b is equal to int dot parse in args1, int dot parse in args2. Tell me what is parseint? बोलो फटाफट, व्हाट इज parseint? मेथड ऑफ, तू बोल, तुम्ही बोला पर तुम्ही नाही म्हणून देतो काना खालता। बोलो व्हाट इज parseint? मेथड ऑफ इंटीजर क्लास। इंटीजर क्लास कौन से पैकेज में आता है? ऐसा जैसे बोला फट से कहा देखने का? ऊपर, वेरी गुड। जैसे बोला कहा देखने का? ऊपर। सर कुछ तो दिख नहीं रहा इंपोर्ट, मतलब लैग। वेरी गुड, यही करना है, सिंपल। ऊपर दिख रहा है कुछ इंपोर्ट? नहीं, मतलब कौन सा पैकेज है? वेरी गुड, गॉट इट। कोई भी मेथड जावा में जो होती है, अगर वो मेथड ऐसे दो पार्ट से बनी है, दो पार्ट मतलब कहते हैं पार्स इंट, पार्स फ्लोट, पार्स लॉन्ग, रीड लाइन, तो उसमें हमेशा जो सेकंड वर्ड शुरू होता है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, और हमेशा मेथड शुरू होती है स्मॉल लेटर से। जैसे अगर मेथड का नाम एसक्यूआरटी है, तो अभी एसक्यूआरटी ये मेथड से दो वर्ड से बनी है क्या? एक ही वर्ड है एसक्यूआरटी, कैसे लिखेंगे उसको? एस स्मॉल, एसक्यूआरटी, खत्म। बट पार्स इंट तो स्मॉल से, कोई भी मेथड किससे शुरू होती है? स्मॉल से। पार्स इंट, पार्स इंट, पार्स इंट तो सब में, लेकिन आई कैपिटल है। पार्स फ्लोट में एफ कैपिटल है, पार्स लॉन्ग में एल कैपिटल है। ये कल बताया था, अगर आपकी न्यूमेरिक स्ट्रिंग लॉन्ग वाली है तो पार्स लॉन्ग, न्यूमेरिक स्ट्रिंग अगर फ्लोट है तो पार्स फ्लोट, न्यूमेरिक स्ट्रिंग अगर इंटीजर है तो पार्स इंट। गॉट इट? उसको हम कन्वर्ट करेंगे और एबीसी में स्टोर करेंगे।
समझे क्या? ठीक है, क्या किया, एक बार हमारे पास एबीसी में वैल्यू आ गई, अब उसको इफ में यूज करो, लूप में यूज करो, स्विच केस में यूज करो, किसी फंक्शन को भेज दो, क्या करना है आपको, कोडिंग आती है। मैंने उसको किस में यूज किया, इफ में। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, इससे समझ में आ रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर वैसे का वैसे काम करता है जावा में, कोई टेंशन नहीं। इफ भी वैसा का वैसा ही है। इंस्टेड ऑफ प्रिंटफ सी आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ए प्लस क्या करेगा, कॉन्केट करेगा, प्लस इज लार्जेस्ट, मतलब ए की जो भी वैल्यू है इज लार्जेस्ट, बी की जो भी वैल्यू इज लार्जेस्ट, सी की जो भी वैल्यू इज लार्जेस्ट। गॉट इट? अब इसको कमांड लाइन से करना है, तो लेट मी सेव दिस प्रोग्राम, सेव एज ओके, डी ड्राइव में जावा जैन 2026 ओके डॉट जावा, बराबर था ना, डॉट जावा, ओके सेव। आए डॉस प्रॉम्प्ट पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, कहा गए, डी कोलन सी डी जावा जैन 2026 जावा सी, डायरेक्ट जावा करता हूं मैं, जावा लार्जेस्ट डॉट लार्जेस्ट, क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड और मेन क्लास लार्जेस्ट, उसको मिल रहा है कि क्लास नहीं, क्योंकि पहले क्या करना चाहिए, कंपाइल लार्जेस्ट डॉट जावा, हो गया कंपाइल, जावा लार्जेस्ट, path is equals to बस एक दो दिन ही करने वाले, इसका कोई पाथ वर्क कोई झंझट नहीं है, क्योंकि आगे अपन अभी VS कोड इक्लिप्स सब में जाने वाले हैं, डोंट वरी। हाँ सीरीज जावा सी, सुनो क्यों रन नहीं हुआ, क्यों रन नहीं हुआ, सुनो, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, प्रोग्राम हुआ कंपाइल कि नहीं हुआ, कैसे लिखा हमने, जावा सी लार्जेस्ट डॉट जावा, कोई एरर आया क्या, नहीं आया, बट जब रन करने जा रहे तो एक एरर आया, और उस एरर को यहाँ पे क्या बोला है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक ऑलरेडी देयर इन सी प्लस ऑल्सो, बट क्या अभी सी प्लस में उसमें टाइम वेस्ट करते नहीं जाता हम, क्योंकि मेन जावा में यूज करते हैं, समझे, क्योंकि अभी वो कोई यूज नहीं करता, इसलिए जावा पढ़ने वाले हैं ना, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग, कोई जावा नहीं पढ़ रहा, कोई पाइथन पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग, उन दोनों में भी है, वहां पढ़ लिया मतलब कहानी खत्म। व्हाट इट? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का ही एरर है, देखो क्या लिखे आया है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये क्या है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन ये क्या है, मैंने ये नहीं पूछा कि ये एरर क्यों आ रहा है, मैंने बोला अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये क्या है, एक क्लास का नाम है, क्लास का नाम ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर ना। अब सर हमको कैसे मालूम, सर आपने पढ़ा नहीं, अरे वहां लिखा है लैंग डॉट, हाँ तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज किया करो बीच बीच में, जो आपके पास बहुत अच्छा है।
कुछ चीजें आपको याद दिलाने की जरूरत है क्या? दिव्यम, याद दिलाने की जरूरत है क्या कि आपके पास अच्छा कॉमन सेंस है करके? तो कुछ कुछ कॉमन सेंस यूज करना जरूरी है प्रोग्रामर को कि सर आपने भला ही बताया नहीं सर, जब भी से इतने चिल्ला चिल्ला के बता रहे आप, इतना तो हमारे दिमाग में चला गया सर। लैंग डॉट कुछ तो भी लिखा है, व्हाट इज माय कॉमन सेंस? ओके, जावा डॉट लैंग डॉट, व्हाट इज जावा? व्हाट इज जावा? पैकेज नेम. व्हाट इज लैंग? सब पैकेज नेम. व्हाट इज अरे इंडेक्स आउटबाउंड एक्सेप्शन? क्लास नेम. दैट्स ऑल. उसका मतलब उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट का एरर आया है, इसका मतलब उसको अरे में एलिमेंट नहीं मिल रहा है. मतलब क्या उसका? अरे में एलिमेंट नहीं मिल रहा है. समझ में आ रहा है क्या भाग्यश्री? अरे में एलिमेंट नहीं मिल रहा है. कौन से अरे में एलिमेंट नहीं मिल रहा है? ARGS 0. ARGS में 0 एलिमेंट है क्या? नहीं है. क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? बोलो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने यहां से भेजा नहीं ना भाई. 10, 20, 30 तीन एलिमेंट भेजने नहीं पड़ेंगे क्या? जब ये तीन एलिमेंट भेजेंगे आप, तभी जाके वो यहां स्टोर होंगे ना. इसमें ये 0 में क्या होगा? 10. 1 में क्या स्टोर होगा? 20. और यहां क्या स्टोर होगा बॉस? 30. यहां क्या स्टोर होगा बॉस? 30. Got it? तो ये जब भेजेंगे तभी अरे में स्टोर होगा कि नहीं होगा? कहां से भेजना पड़ता है ये? कमांड प्रॉम्प्ट से. कमांड प्रॉम्प्ट से भेजी हुई वैल्यू को क्या बोलते हैं? कमांड लाइन आर्गुमेंट. वो सारा डेटा कहां जाके स्टोर होता है? ARGS अरे में. तो इसके पहले मैंने वो डेटा भेजा था क्या? यहाँ पे मैंने भेजा था क्या? इसलिए एरर आया था कि भाई आपको 0 पोजीशन पे कुछ मिल नहीं रहा है अरे में. वो क्या बोल रहा है? अरे में कुछ मिल नहीं रहा है. फिर जब मैंने डेटा भेज दिया 10, 20, 30, तो उसको 0 में क्या मिला? 1 पे क्या मिला? 2 पे क्या मिला? सबको पता है अरे का पहला पोजीशन क्या होता है? 0. 0 इज कॉल्ड एज इंडेक्स. वेरी गुड. 0, 1 को क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स. क्या बोलते हैं? इंडेक्स. 0 इज द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अरे. लास्ट इंडेक्स क्या होता है? साइज ऑफ अरे -1. लास्ट इंडेक्स क्या होता है? साइज ऑफ अरे -1. ओके, गुड. ठीक है. हाँ, ये समझ में आया इतना? बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस काम किया क्या हमने? नहीं समझ में आया? तुम ऐसा बोलते कि तू समझ में नहीं आता. तुम ऐसा बोलते कि ऐसा बोलते. अगर ऐसा कंफ्यूज हो रहे तो मुंह से बोलो. समझ में आ रहा है क्या? ओके. सर हमें समझ में आ रहा है सर, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा. हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको कंफ्यूज कर देंगे. चलो ठीक है. नेक्स्ट प्राइम. प्राइम नंबर का प्रोग्राम करने के दिन आ गए क्या अपने अभी? फिर भी कर लेते जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस कि अच्छा यहाँ लूप लगा सकते हैं क्या? ओके, यहाँ ब्रेक लिख सकते हैं क्या? अच्छा आई प्लस चलता है यार. अरे वाह, बहुत अच्छा है. तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं अपन. अच्छा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, इफ, मॉड्यूलस, ब्रेक, आई इक्वल टू 2. बस प्रिंटफ स्कैनर हटा के इतना लिख दिया, कहानी खत्म. सी का ही प्रोग्राम है ना. सी का ही प्रोग्राम है. प्रिंटफ स्कैनर हटा दिया, क्या लिखा? n इज इक्वल टू इंटीजर पार्सिन ARGS 0. कमांड लाइन से डेटा भेजेंगे, n में डेटा आएगा, बाकी पूरा लॉजिक अपने को आता ही है. प्राइम होगा तो प्राइम बोलेगा भैया, नहीं है तो नॉट प्राइम बोलेगा. ओके सर, लेट मी सेव दिस. वेयर D drive Java Jan 2026 prime dot Java. ओके, आए डॉस प्रॉम पे डायरेक्ट करेंगे जावा प्राइम. क्या बोलेगा? मेन क्लास नहीं मिल रहा है. ध्यान है कि सबका मेन क्लास नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने कंपाइल नहीं किया, उसकी क्लास फाइल है ही नहीं.
एक बार यहाँ पे डीआर करके देख भी सकते हैं आप। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा अभी, ये देखो प्राइम दिख रहा है, प्राइम डॉट जावा। कब बना ये? 3 फरवरी को, 3 फरवरी को 754 पे 617 बाइट्स की है प्राइम डॉट जावा। और उसके नीचे प्राइम डॉट क्लास है क्या? नीचे या ऊपर, जो भी है ऊपर रहेगा क्लास फाइल, क्योंकि जावा का जे है ना, क्लास का सी है, तो अल्फाबेटिकली सी ऊपर रहेगा। उस हिसाब से जैसे कि लार्जेस्ट डॉट जावा, लार्जेस्ट डॉट क्लास, आर्गुमेंट टेस्ट1 डॉट जावा, आर्गुमेंट टेस्ट1 डॉट क्लास, दिख रहा है सब जगह। थर्ड डॉट जावा, थर्ड डॉट क्लास, टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट क्लास, वेर टेस्ट डॉट जावा, वेर टेस्ट डॉट क्लास, थर्ड PROG डॉट जावा, थर्ड PROG डॉट क्लास। दिख रहे हैं दो फाइल? वैसे प्राइम की क्लास फाइल दिख रही है क्या? क्योंकि हमने कंपाइल नहीं किया है। समझ आ रहा है? अब करते जावा सी, प्राइम डॉट जावा। अब डीआर करके देखो, डीआर से लिस्ट दिखती है। आगे दो फाइल। 54 पे हमने प्रोग्राम कंपाइल किया, और सॉरी 54 पे प्रोग्राम बनाया था, हमने सेव किया था, और 1 मिनट का 55 पे हमने उसको कंपाइल किया, उसकी क्लास फाइल बन गई प्राइम डॉट क्लास। अभी हम रन करेंगे जावा प्राइम, हो जाएगा क्या रन? क्या करना पड़ेगा? एक नंबर भेजना पड़ेगा। कितने नंबर भेजने पड़ेंगे? एक। 50 बोलेगा 50 इज नॉट प्राइम, 15 इज नॉट प्राइम, 13 इज प्राइम। और अगर मैंने गलती से यहाँ पे इतने सारे नंबर भेज दिए, बोलो क्या होगा? एरर आएगा क्या? एरर आएगा क्या? बिल्कुल एरर नहीं आएगा। पहला एलिमेंट ARG 0 में स्टोर होगा, दूसरा 1 में, 2 में, 3 में स्टोर होंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। उसमें यूज कौन सा कर रहे हैं अपन? पहला वाला। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है? यानी इतने सारे नंबर भेजे तो भी एरर नहीं आया ना, क्योंकि सारे नंबर कहां स्टोर हो गए? अरे में। कौन से अरे में? ARG अरे में। पहला एलिमेंट कहा गया? ARG 0, दूसरा कहा गया 1, 2, 3, 4। बट हमने अपने प्रोग्राम में कौन सा यूज किया? पहला वाला। कौन सा? 13, जो प्राइम है। कहा सर, कहा यूज किया सर? शो अस। वही किया ना। ये क्या है? ARG 0 पहला यूज किया ना हमने। आप 10 भेजो ना, क्या फर्क पड़ता? पड़ा रहेगा अरे में। समझ आ रहा है सबको? यूज ऑफ मैथ क्लास। इंपोर्ट लिख लिया, फिर कमेंट दे दिया। नो नीड टू इंपोर्ट बिकॉज इट इज ऑलवेज वेरी अवेलेबल। का स्पेलिंग नहीं आता सर को, चले पढ़ाने। चलो जान दो, समझ लो आप। हाँ, नो नीड टू इंपोर्ट बिकॉज इट इज ऑलवेज अवेलेबल टू एवरी प्रोग्राम। वो हर प्रोग्राम को अवेलेबल रहता है ना, इसलिए हमने लिख के कमेंट दी जानबूझ के। फिर यहां मैंने क्या किया? वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू 3.142। अब पाई की वैल्यू मुझे रेडीमेड चाहिए, डायरेक्ट मिलेगी, बिकॉज हमारे पास पाई नाम का कांस्टेंट एक पी है मैथ क्लास में, डायरेक्ट एक्सेसिबल है, डायरेक्ट एक्सेसिबल है। मुझे 2 नंबर में लार्जेस्ट निकालना है, 2 नंबर में स्मॉलेस्ट निकालना है, मुझे लॉजिक लगाना पड़ता है ना। इफ ए ग्रेटर देन बी तो ए लार्जेस्ट, तो बी लार्जेस्ट। अभी जावा में आ गए तो हमारे पास बहुत सारे रेडीमेड फंक्शन है, मैक्स, मीन, डायरेक्ट मीन फंक्शन है। 2 नंबर में स्मॉलेस्ट निकालना है, डायरेक्ट मीन फंक्शन है। क्या लिखा? मीन ऑफ 55 एंड 66। क्या? मैथ डॉट मीन 55, 66। बोलो, ये जो मीन फंक्शन है इसका प्रोटोटाइप क्या होगा? इसका सिग्नेचर क्या होगा? विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न। कितने आर्गुमेंट? 2। कितने रिटर्न? सर कितने? क्या सर, रिटर्न हमेशा एक ही होता है। हाँ, ऐसा आंसर चाहिए। अभी बड़े हो गए आप, जावा में आगे मतलब क्या हो गए? हाँ, वेरी गुड। फील करो थोड़ा, फील भाई, फील करना मांगता है ना। भूषण बड़े हो गए नहीं हुए अभी, सिर्फ हाइट में नहीं, हाँ जावा में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? इसमें 2 पैरामीटर, रिटर्न कितने होंगे? ऑफ कोर्स एक। हाँ, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ भी बोलने में। ऑफ कोर्स एक, रिटर्न तो एक ही होता है, ये कोई पूछने की बात है? हाँ,
दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। सही है, बट आर्गुमेंट कितने भी हो सकते हैं, बट अभी अपने 2 भेजे हैं तो सर 2 ही आर्गुमेंट है यहाँ पे, और रिटर्न ऑफ कोर्स एक हो रहा है। और ये मेथड कैसी है, तुमको पिन करना पड़ता बीच में। हाँ बोलो कैसी मेथड है, स्टैटिक। मैथ डॉट लिखा है ना, तो मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी क्या, स्टैटिक है। समझ आ रहा है। और रिटर्न वाली वैल्यू कहां जा रही है, रिटर्न अबे इस ये रिटर्न कर रहा है बोल रहे हैं ना सब लोग, तो रिटर्न वैल्यू कहां जा रही है, कहां जा रही है, रेणु के बराबर है ना, कहां जा रही है, किस में। जब कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो उसकी वैल्यू कहीं रिटर्न जाती है ना, कहां जा रही है रिटर्न। अरे आयुष, अगर कोई यहां से रिटर्न कर रहा है तो यू मस्ट हैव टू कैच समवेयर, बट एम आई कैचिंग दैट वैल्यू, आई एम कैचिंग दैट वैल्यू इन मैक्स, आई एम कैचिंग दैट वैल्यू इन मैक्स इन ए वेरिएबल। मीन से मिनिमम निकल रहा है, मैक्स से मैक्सिमम निकल रहा है। मैक्स 100 200 बोलूंगा तो ए में क्या स्टोर होगा, बोलो क्या स्टोर होगा, 200। इजी ना, इसका मतलब मैक्स फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी स्टोर इन ए, देन वी आर प्रिंटिंग दैट ए। इजी, टेल मी, ये भी तो रिटर्न कर रहा है, इसकी वैल्यू कहां जा रही है, डायरेक्ट स्क्रीन पे सर। तुम लोग यार, अरे उधर से रिटर्न आ रहा है ना, तो उसको रिटर्न करके हम ए में कैच कर रहे हैं नीचे, और इस ए को पकड़ के स्क्रीन पे भेज रहे हैं। हम बोलेंगे हमारे को ए का झंझट नहीं चाहिए भाई, तू रिटर्न कर रहा है डायरेक्ट स्क्रीन पे भेज, मेरे को आउटपुट से मतलब। रिटर्न आ रहा है लेकिन जा कहां रहा है, डायरेक्ट स्क्रीन पे। सर कहां पे, अरे तुमने प्लस से जोड़ा है ना, तो कहा जा रहा है मीन ऑफ 55 एंड 66 इज, उसके बाद जो जगह है ना सर, वहां जा रहा है रिटर्न डायरेक्ट। नीचे क्या कर रहे हैं, जो रिटर्न है उसको ए में लिया, अब ए अपने हाथ में है, अब ए को पकड़ के वही डाल रहे हैं ना, देखो बरा, प्लस के बाद इधर ही खाना खाना है ना, ऐसा खाओ क्या, ऐसा खाओ, खाना खाने से मतलब हाथ से खाओ कि स्पून से खाओ। उद्देश्य क्या है, स्क्रीन पे प्रिंट करना। एक वेरिएबल में लेके बाद में वेरिएबल को प्रिंट करो, या डायरेक्ट प्रिंट करो। समझ आ रहा है क्या, अब ये कमांड लाइन आर्गुमेंट वाला प्रोग्राम नहीं होने के कारण मैं डायरेक्टली यहीं पे रन कर रहा हूं, टूल कंपाइल टूल रन। वैल्यू ऑफ पाई 3.14159266 जो भी है, मीन ऑफ 55 इज 55। ओके 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 ओके, सेव, अगेन कंपाइल, सेव के बाद अगेन कंपाइल करना पड़ेगा कि नहीं, एंड देन रन। मीन ऑफ 51 60 इज 55, लार्जेस्ट बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 100 and 200 इज, फॉर दैट आई यूज मीन एंड मैक्स एज वेल एज आई यूज वन कांस्टेंट पीआई। ये सभी के सभी मैट डॉट मैट डॉट मैट डॉट लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कांस्टेंट भी स्टैटिक है, मेथड भी स्टैटिक है, सब कुछ स्टैटिक है। अगर सपोज ये मैक्स मेथड जो मैंने यूज की, सब लोग ध्यान देंगे, आंसर देंगे मुझे, अगर ये जो मैक्स मेथड है ये रिटर्न कर रहा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो वो हम ए में स्टोर कर रहे हैं, सही है ना, या हम स्टोर नहीं कर रहे, डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, जो मुझे क्वेश्चन पूछना बाद में पूछता हूं, एक और क्वेश्चन दिमाग में है, वो ये कि आपको क्या लगता है कि कब ऐसा लिखना चाहिए और कब ऐसा लिखना चाहिए, कौन बताएगा।
मतलब when should I follow this approach and when should I follow this approach in a program. Both the function are returning value, but at one statement we printed it directly on the screen, and on another statement I hold that value in one variable and then use that variable in my code. जोर से बताओ, बाकी को सुना नहीं आया. अगर मतलब वो वैल्यू का कुछ काम है फर्दर तो अपन उसको स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं. मतलब जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्स निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको हम तब स्टोर करेंगे जब उसको कोई कैरी फॉरवर्ड करके आगे और उसको यूज करना है लॉजिक में. हाँ, आगे आगे भाई अब उस वेरिएबल को और लूप में डाल रहे हैं या हीप में डाल रहे हैं या और कोई बिजनेस लॉजिक लगा रहे हैं, उसकी जरूरत है आगे, उस वैल्यू की आगे जरूरत है तो ये होल्ड करेंगे. बट मुझे सिर्फ प्रिंट ही करना था, आगे जरूरत नहीं थी, तो मैं क्यों अपने 4 बाइट वेस्ट करूं इंट ए वेरिएबल लेके. समझ रहा है? इंटीजर को जावा में कितनी मेमोरी लगती है? 4 बाइट्स, नॉट 2 बाइट्स, 4 बाइट. वो तो मैंने बताने के लिए दोनों पैटर्न लिखे हैं, बट अगर सिर्फ डिस्प्ले करना है तो फर्स्ट वन इज मोर बेटर ना. बट इफ आई वांट टू यूज दैट वेरिएबल in my logic after that statement, then I must have to hold that value in some variable and then use that variable in my further code. Is it okay or not? Yes. Okay, fine. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो मैक्स फंक्शन है ये इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं. इसका मतलब इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंट ही होगा. अगर इसका रिटर्न टाइप डबल होता तो प्रोग्राम रन होता क्या? अगर इसका रिटर्न टाइप डबल होता तो ये प्रोग्राम रन होता क्या? क्यों नहीं रन होता? क्योंकि डबल जो रिटर्न टाइप है वो इंट से बड़ा है. सिंपली क्या बोलेंगे हम? वो बड़ा है. डबल ये फ्लोट से बड़ा है, फ्लोट ये इंट से बड़ा है, इंट ये शॉर्ट से बड़ा है, शॉर्ट ये बाइट से बड़ा है. जावा में डेटा कौन से पढ़े हमने? बाइट, सबसे छोटा बाइट, बाइट से बड़ा शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा इंट, इंट से बड़ा लॉन्ग, लॉन्ग से बड़ा फ्लोट. ऐसा है. फ्लोट से बड़ा डबल. ऐसा है. अगर ये मैक्स डबल रिटर्न करता, बराबर है, तो प्रोग्राम रन होता क्या मेरा? नहीं. तो फिर क्या करना पड़ता? व्हेरी गुड, टाइप कास्टिंग. असे फटफट आन्सर पाहिजे. कसं आहे, भावेश जर आपल्या क्लासमध्ये जागत राहिला रोज तो चांगले आन्सर देईल. आता 1-2 दिवसापासून चांगला जागून राहिला तो 10 लेक्चर मध्ये 8 वाजता झोपतेच. मजा आती नहीं यार? मजा आती कि नहीं आती मुझे बताओ. मुझे मजा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्या लगता है? ये आप ही मजे करेंगे क्या? हाँ, आप ही मजे करेंगे कि मेरे को भी करना होना कुछ है, हक है मजे करने का, है कि नहीं है? दिव्यम, मजे कब आएंगे? अब ऐसे भाव जैसे आंसर दे रहा ना, ऐसे सब ने फट 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 आंसर देंगे तो मजा आएगी. क्लास लाइव रहेंगे, एकदम मस्त क्लास लाइव रहेंगे, तो वी ऑल विल एंजॉय द क्लास. फिर कोई हाँ बोलेगा तो ऐसा बोलेगा हाँ, तो भी मजा आएगी. कुछ भी करो, बट यू शुड रिएक्ट ऑन द मोमेंट्स. ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये डबल रिटर्न करता रहता तो क्या करना पड़ता था? टाइपकास्ट. टाइपकास्ट कैसे करते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसा, इंट ऐसा. जैसे कि, सुनो, जैसे कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान है सबका? मैं लिखूंगा यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, कल ही करके दिखाया था. स्क्वायर रूट ऑफ, डायरेक्ट लिख रहा हूं पे 25. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज प्लस मैथ डॉट sqrt ऑफ व्हाट? 25. सिंपल ना? सबको लिखना आना चाहिए और घर में जाके प्रैक्टिस करने का. प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि जो प्रोग्राम मैंने फोटो भेजा उसको देख देख के छापने का. नहीं, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट. वो छापा मतलब वो तीर नहीं मारे आपने. उसका कॉन्सेप्ट लो, एक एक चीज अपने हिसाब से करो, एक एक चीज अपने हिसाब से करो. कुछ याद नहीं आ रहा तो वो देखो वगैरह, ऐसे प्रैक्टिस करो.
इसीलिए इनिशियली हम लोग कंप्लीट 7 days लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं। जितना भी पढ़ाऊंगा कल और बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ये सब आपको करके देखना है, इस पे हैंड्स ऑन डेवलप करने अच्छे। पहले एक बार बेस पक्का हो गया ना तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो आगे की चीजें पढ़ने में आपको हेल्प होंगी, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा रहेगा कि सबको समझेगा। सिर्फ क्लास में समझने से नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली जब करेंगे तो कॉन्फिडेंस अलग ही डेवलप होता है कि नहीं होता है? बताओ मुझे, सब लोग मुझे बताओ, जब आप कोई भी चीज खुद करके देख लेते हैं और फिर वो रन वन हो जाती है, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं होता है? सिर्फ ऐसे क्लास में बैठे तो समझता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता जो प्रैक्टिकल करने का होता है, वो जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब रन करते हैं इसको। कंट्रोल 1 कंट्रोल 2, व्हाट हैपन बॉस? हाँ अच्छा, तुम्हीच म्हणता सर मजा घ्यायची आहे, घ्या मग आता, मी आम्ही सांगतच नाही। कंट्रोल 1 कंट्रोल 2, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5.0 आया ना, क्या आया? 5.0, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, जरूरी है क्या? पॉइंट में आंसर आने के चांसेस है, यस। इसलिए मैं इसको अभी सेम चीज मैं करना चाहता हूं नीचे। देखो हम लोग जावा लैंग्वेज सीख रहे बॉस, तो मुझे पता चलता है कि पॉइंट में आ सकते, तो मैंने लिखा फ्लोट बी इज इक्वल टू मैथ डॉट एसक्यूआरटी ऑफ 15 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, और फिर मैं यहां क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा बॉस? सही है ना, वही ऊपर का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं नीचे, या डायरेक्ट कर रहे हैं या वेरिएबल में खोल के क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एरर कैसे आता है। आया एरर? सी एवरीवन, इन एरर देखो, एरर पढ़ो, एरर पढ़ने की आदत लगाओ। इनकॉम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। इसका मतलब क्या समझे? जोर से बोलो, सबको सुना नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। नहीं वो नहीं, पहले क्या बोल रहे थे हम? एरर क्यों आ रहा है? डिफॉल्ट, हाँ वो सही बोलो ना यार। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका रिटर्न टाइप डबल है। ये हमें एरर बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। और ये समझना आपको है, तब भी आप स्मार्ट बनेंगे ना। मैं बता के आप स्मार्ट बनेंगे तो उसको स्कूल फीडिंग बोलेंगे। और अभी जावा की क्लास में आने का स्कूल फीडिंग एक्सपेक्ट मत करो। समझ में आ रहा है? सेल्फ फीडिंग होनी चाहिए, सेल्फ फीडिंग। मैं एक ही चीज बताऊं, बेटा ऐसा ध्यान रखो, ये पॉइंट ध्यान रखो, ऐसा कोई होता नहीं। आप ऐसा सीखो कि अभी खुद होके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खुद होके सीख रहे हैं, तो स्मार्ट बनेंगे। और अभी वो समय आ गया है कि उस टाइप से हम करें। तो ऐसे एरर देख के समझ में, अच्छा ऐसा है क्या एरर, अच्छा इसका मतलब ये है क्या, ये तो अब ध्यान में रखेंगे। ऐसा एरर क्यों आता है, सर ने बताया था, लिख के रखेंगे, घर में रखे रट्टा मारेंगे। अरे उससे कोई स्मार्ट नहीं बनता। स्मार्ट कब बनेंगे कि एरर को समझो। क्या बोल रहा है? मैं भैया डबल टू फ्लोट कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा बोल रहा है। लॉसी कन्वर्जन मतलब लॉस हो रहा है, कन्वर्जन मेरा लॉस्ट हो रहा है, मतलब मैं कन्वर्जन नहीं कर पा रहा हूं। अब जावा दीपक सर ने तो बनाया नहीं, ये बनाया जेम्स गॉसलिंग ने। अब वो अपनी लैंग्वेज में वैसे देगा। अब मैंने बनाया तो मैंने लिखा होता मैथ मेथड इज रिटर्निंग डबल वैल्यू एंड यू आर ट्राइंग टू स्टोर इन अ फ्लोट वेरिएबल, इट इज नॉट पॉसिबल, सो प्लीज डू टाइप कास्टिंग। अगर मैंने बनाया होता जावा तो यूजर फ्रेंडली, ऐसा एरर दिया रहता। अब उनने अपना जेम्स गॉसलिंग अपने हिसाब से एरर दे रहा, भाई तुम समझो उनके इंग्लिश। गॉट इट? इसीलिए हम जब अपने खुद के सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम ऐसे यूजर फ्रेंडली मैसेज देते हैं प्रॉपर, ताकि समझ में आना चाहिए। एंड यूजर जो यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर, उसको यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। ठीक है, इनकॉम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, इसका मतलब किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, बट हमें समझ में आया कि ये एसक्यूआरटी मेथड है ना, ये डबल रिटर्न कर रहे हैं। और हम कहां स्टोर करने जा रहे हैं? फ्लोट में। और डबल ये फ्लोट से बड़ा है, और बड़ा है तो स्टोर नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई मस्ट हैव टू टाइप कास्ट इट। मेरे पास दो रास्ते थे, एक तो मैं बी को डबल बना लूं,
अच्छा डबल रिटर्न कर रहा है क्या, ठीक है, वेरिएबल डबल, बट उसमें मेमोरी ज्यादा वेस्ट हो रही है। अगर मेरा फ्लोट में काम हो रहा है ऐसा लगता है तो टाइप कास्टिंग इज द गुड सॉल्यूशन। टाइप कास्टिंग इज द कंट्रोल 1 एरर गॉन, कंट्रोल 2 आंसर आ गया 3.872 समथिंग। सबको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? ये सब आप खुद एक्सपेरिमेंट करो। फिर इस टाइम मैंने यहाँ पे लिखा है पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ सब पैकेजेस और क्लासेस, दैट इज फोल्डर। व्हाट इज पैकेज? इज अ कलेक्शन ऑफ सब पैकेजेस और क्लासेस, उसी को हम फोल्डर बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ पैकेजेस, बिल्ट इन पैकेज और दूसरा यूजर डिफाइंड पैकेज। बिल्ट इन पैकेज मतलब विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन जावा। एग्जाम्पल java.lang, java.io, java.util, java.awt, java.applet, java.sql, etc. All the predefined methods, method मतलब भी functions, that is उसको क्या बोलते हैं हम, library function, are belongs to some classes and that classes are already stored in some packages. Java.lang package consists of following classes: math, integer, float, long, character, double, ये सब रैपर क्लासेस है, और स्ट्रिंग एक्सेट्रा लिखा है क्या, बहुत सारे और। ओके, if you want to use all the above classes in our program, then we must import java.lang package, but there is no need to import java.lang package because this package is always there in Java, means we will always get the support of java.lang package by default. Import करना है तो कैसे करेंगे, import java.lang.star. This statement is used to import all the classes from lang package. Star means all classes. ये star means all classes. Import java.io.star, ऐसा लिखा है, इसका मतलब it will import all the classes from the package from io package. Import statement must be written at the top before class declaration. सबसे ऊपर लिखना पड़ता है. To import a particular class, not all. सिर्फ मुझे मैथ क्लास चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ import java.lang.math, math, star के जगह math. Star means all classes of that particular package. Particular class means only that class. To import multiple packages in a single program, import java.io.star, import java.aw.star, ऐसे कितने पैकेज ले सकते हैं? फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये हमें रोज करना है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। इतना प्रैक्टिकल में हम रोज यूज करेंगे कि आपको बाहर हो जाएगा। अभी मैं फोटो भेज दूंगा इसका, समझ आ रहा है बॉस? लास्ट एक कमांड बता रहा हूं, अभी सब लोग ध्यान दो। अभी जैसे मैंने मीन फंक्शन बताया, मीन मेथड बताई, मैक्स बताई, एसक्यूआरटी बताई, ऐसी बहुत सारी मेथड होती है और वो पता करने के लिए बहुत अच्छी कमांड है। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी करो, घर में पढ़ाई करो, अपने लैपटॉप पे रन करो, और मैं जो टेक्निक बता रहा हूं वो टेक्निक से अपनी स्किल डेवलप करो। टेक्निक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू आर improving your skills as a Java programmer, as a Java. What I am doing, मैं गया डॉस पे भाई, है ना, और यहां करता हूं मैं जावा पी, जावा सी से प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, जावा से प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, मैंने लिखा जावा पी। जावा पी से मुझे हेल्प मिलने वाली है, बट कैसी हेल्प मिलती है ये भी बताता हूं। देखो सब भेजता हूं फोटो में, डोंट वरी। जावा डॉट लैंग डॉट, क्लास का नाम मैथ, मैथ का एम कैपिटल क्योंकि क्लास है तो MATH मैथ। फोटो भेजता हूं, डोंट वरी, अभी सिर्फ देखो, ध्यान दो क्या लिखा मैंने, जावा पी। कलर थोड़ा चेंज हो गया प्रोजेक्टर का, नहीं ना, हाँ, जावा पी, जावा डॉट लैंग डॉट मैथ, जावा स्मॉल, लैंग स्मॉल। इससे हमें और एक इंडिकेशन क्या मिलता है कि पैकेज के नाम हमेशा स्मॉल में होते हैं और क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। मेथड का नाम हमेशा स्मॉल से शुरू होता है, लेकिन दो पार्ट में बना है तो दूसरा पार्ट शुरू होता है कैपिटल लेटर से। These are all the Java convention. You must have to follow this convention to write a proper Java program. Java P, Java dot lang dot math. इसका मतलब ये हुआ कि ये मैथ क्लास है ना भाई,
ये मैथ क्लास कहाँ पे है? लैंग पैकेज का। और ये लैंग पैकेज किसका सब पैकेज है? जावा का। मुझे इस क्लास की हेल्प चाहिए। कौन से क्लास की हेल्प चाहिए? मैथ क्लास की। तो हेल्प क्या देता है देखो, उसने सारी मेथड और जितने कांस्टेंट है वो लिस्ट दे दी। जैसे मैंने पाई यूज किया था अभी, देखो ये क्या है, और फाइनल लिखा है, इसका मतलब कांस्टेंट। ये फाइनल बाद में समझाऊंगा आपको मैं। फाइनल मतलब कांस्टेंट। ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, पी आई फॉर पाई, दोनों कांस्टेंट है ना। बट इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक है। दैट्स वाई हम लोग मैथ डॉट पाई लिख रहे हैं, रट्टा मार के नहीं लिख रहे हैं, सर ने पढ़ाया इसलिए नहीं लिख रहे हैं, हमें समझ रहा है इसलिए लिख रहे हैं। Got it, boss? हाँ, see this, साइन, कॉस, टैन, जो पहचान के वो बता रहा बाकी तो बहुत सारे मेरे को भी नहीं आते, सारे किसी को भी नहीं आते। जिसने जावा बनाया उसको छोड़ के धरती पे कोई इंसान नहीं ऐसा होगा तो मैं कल से पढ़ाना बंद कर देता। जिसको जावा के सारे पैकेज, उस पैकेज के सारे क्लासेस, उस क्लासेस के सारे मेथड और उसकी हर एक मेथड पता है, भाई भगवान है क्या तू? इम्पॉसिबल है, किसी को नहीं आता। बट जो हमेशा काम में आती है, जिसकी जरूरत पड़ती है, वो सारी हमें यूज करना आना चाहिए। दैट्स ऑल। आया समझ में? ठीक है। जैसे पहचान के कौन सी लग रही है? साइन, कॉस, टैन। साइन, कॉस, टेंजेंट निकाल सकते हैं हम। 2 रेडियन 2 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। लॉग निकाल सकते हैं, लॉग 10 निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सी दिस, इसमें पैरामीटर आर्गुमेंट डबल है और रिटर्न क्या है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सर आर्गुमेंट भी डबल है ना। हाँ, तो आर्गुमेंट डबल है। हम यहां से अगर इंटीजर भेज रहे हैं या फ्लोट भेज रहे हैं, छोटी वैल्यू भेज रहे हैं, डबल में तो स्टोर हो जाएंगे ना, इसलिए टेंशन नहीं है। बट रिटर्न डबल आ रहा है, हम स्टोर फ्लोट में कर रहे हैं, तो बड़ा तो भेज रहे हैं उधर से, छोटे में स्टोर कर रहे हैं, तो टाइप कास्टिंग लगेगी। वहां पे ऑलरेडी बड़ा है, मैं छोटा भेज रहा हूं, क्या दिक्कत है? समझ रहे कॉन्सेप्ट? फंडे क्लियर करो। कोर जावा है, कोर जावा मतलब फंडे क्लियर करो। और अपने यहाँ के जो बच्चे जावा जितनी फंडे क्लियर है ना, वो तहलका कर रहे हैं दुनिया में। मैं सही बता रहा हूँ, जिनके सही में जो जावा प्रोग्रामर करके काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फंडे अल्टीमेट हो गए ना बॉस, धड़ 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 बच्चे स्विच कर रहे हैं। कौन से पैकेज पे चले गए बच्चे, सही में यार। अब एक एक को कांटेक्ट करके लगता है बुलाना या खड़ा करना, बात करना, ये सब करता हूँ, कोशिश में देखता हूँ। सही बता रहा हूँ मैं। सिर्फ क्या बेस अल्टीमेट है उनका। कैसे तो भी ज्वाइन हो गए, कौन से पैकेज पे? 3.5। कितना पैकेज? 2.5। कितना पैकेज? 5.0। अभी ठीक है, अब 15 20 25 30, क्या चल क्या रहा भाई ये? और साथ वाले वही अटके 5-6 पे। फिर क्यों? फंडे क्लियर है, धड़ 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 नया नया सीख रहे, आगे बढ़ रहे और स्विच कर रहे। ध्यान रखना। और बाकी 5 के पैकेज पे ज्वाइन किया, अपने यहाँ का बच्चा 2.5 या 3 पे ज्वाइन किया, लेकिन 5 साल के बाद दोनों को देखना, अला वो 5 वाला बंदा भी 6 या 7 पे है, ये 15-20 पे चला गया। दिस इज द चेंज। और वो कहाँ दिखेगा? जब रियल टाइम में आप काम करोगे। और जिनके अल्टीमेट फंडे क्लियर है ना, वो धड़ 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 आगे बढ़ता है। और सॉफ्टवेयर की दुनिया में वही तो इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस लो, स्विच करो, एक्सपीरियंस लो, स्विच करो, पैकेज बढ़ाओ। वो वही कर सकता है जिनके फंडे क्लियर है। ऐसा हल्का फुल्का कोई भी 40-50 हजार रुपये देता है, कोई कोर्स लगा लेता है, ये पढ़ लेता है, वो कैसा तो भी चिपक तो जाता है। एक तो सर्वाइव नहीं कर सकता और ना अच्छे पैकेज पे स्विच कर सकता है। 2 साल बाद कंपनी निकाल देती है, उसमें दम ही नहीं। बोलते ले ऑफ चल रहा है, काय का ले ऑफ? ले ऑफ में के सारे निकले क्या? फिर जिनमें दम है वो नहीं निकले, जिनमें दम नहीं वो निकले ले ऑफ में। दम मतलब फंडे क्लियर। ध्यान रखना, दम मतलब दूसरा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर चाहिए कि कुछ भी आ जाए, हाँ क्या है, कौन सी बड़ी बात है, लेकर खत्म, कुछ ले ऑफ वगैरह नहीं होता। और दुनिया को सब लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? ये 50,000 कोर्स लगाएंगे, इसमें 100% प्लेसमेंट देता भाई ये बंदा, ये करेंगे वो करेंगे, करते कोर्स करते 100 में से 10 बच्चों को जॉब मिलता, 90 बच्चे सिर्फ पैसा खा के बैठ जाते हैं। इनमें दम ही नहीं ना, दम ही नहीं तो कहाँ काम मिलेगा? दम मतलब बेस अच्छा चाहिए, कोडिंग का बेस, लॉजिकल बेस, जो लैंग्वेज में आप एंटर कर रहे हैं उसका बेस, डेटा स्ट्रक्चर है, जो भी सब्जेक्ट्स। ओके, कम टू द पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे मिल रहा है सील एंड फ्लोअर, और कल खूप लोकांचं झालेलं आहे। बताओ सील क्या करेगा? राउंड अप करेगा हायर साइड में, सील फॉर सीलिंग, फ्लोर फॉर फ्लोरिंग। राउंड अप करेगा हायर साइड में, राउंड अप करेगा लोअर साइड।
नाम से समझ में आ रहा है, सबके रिटर्न देखो क्या है, ठीक है। पीओडब्ल्यू क्या करेगा, बस दो वैल्यू भेजो भैया, पावर निकल के दे देगा। राउंड क्या करेगा, राउंड अप। रैंडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, घर में जाके अप्लाई करके देखो। वॉट एव्हर द ओटीपी यू गॉट दॅट इज द रॅन्डम नंबर. हा सर ओटीपीची तर आम्हाला सवयच खूप आहे. ओ मॅडम ओटीपी सांगा ना, तुमचा ऑर्डर घेऊन आलो. हो हो सांगतो. 7521 पुन्हा दुसरा आला, किती रे, 8326. पुन्हा आणखी एक आला. प्रत्येकाचा ओटीपी वेगळा. काय आहे ते, रॅन्डम नंबर फॉर एव्हरी ट्रान्झॅक्शन. कसा जनरेट होतो तो, रॅन्डम फंक्शनने. हे करून बघा, तुम्ही अप्लाय करून बघा. काही गोष्टी तुम्ही स्वतः अप्लाय करून बघा. सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मी स्कूल फिडिंग सारख्या शिकवणार नाही आहे, कारण की उद्देश आहे की तुम्हाला चांगलं आलं पाहिजे. मी सगळं एक एक स्कूल फिडिंग शिकविल ना तर तुम्ही स्मार्ट नाही बनणार. डिपेंडन्सी अशाने वाढत जाते. आता जावा लेवलवर आलो आपण, आता डिपेंडन्सी हळूहळू कमी करायची. इनिशियल लेवलवर यू मस्ट बी डिपेंडंट ऑन समबडी, पण धीरे धीरे यू शुड बी सेल्फ डिपेंडंट, and for that you should have that kind of skills. And don't worry, I will teach in that approach only, in that way only. Okay, ठीक है, समझ आ रहा है. तो इतने सारे फंक्शन. अब एक और इंटरेस्टिंग बताओ चीजें, देखो सी दिस, फटाफट बोला. मैक्स इंट इंट, मैक्स लॉन्ग लॉन्ग, मैक्स फ्लोट फ्लोट, मैक्स डबल डबल. व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? फंक्शन ओवरलोडिंग. मल्टीपल फंक्शन विथ सेम नेम बट विथ डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट. तो ये फंक्शन उन्होंने पहले से ओवरलोड करके रखा है. तो इससे क्या बोला, फंक्शन ओवरलोड से फायदा क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी. अबे दो डबल भेजे तो भी मैक्स निकाल देता है, दो इंट भेजे तो भी निकल, मस्त है यार, फ्लेक्सिबिलिटी है ना बॉस. यूज करते हैं आप, उसमें 10, 20, 30 करो तो भी सब निकालेगा. उसको पूरी रेंज सिलेक्ट कर दो तो भी सब निकालेगा. उसको 4 जगह के 4 नंबर दो तो भी सब निकालेगा. अरे हाउ फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शन ओवरलोडिंग. एक्सेल म्हणजे का मागे काय सुरू आहे, कोडिंग. पूर्ण तुम्ही एक्सेल स्वतः तर बनवू शकता, पॉवर पॉईंट स्वतः तर बनवू शकता, सगळं करू शकता तुम्ही. शेवटी सगळ्यांच्या मागे कोडिंगच आहे ना. फंक्शन ओवरलोडिंग, अगर एक ही फंक्शन को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग. वैसे मीन सारे क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग. दिख रहा है. तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जितने नाम पहचान के लग रहे हैं, जिनको हम देख के समझ सकते हैं, ऐसे सारे फंक्शन को आपने खुद होके ट्राई करना चाहिए, जिसको बोलेंगे प्रैक्टिस. ना कि मैंने जो फोटो भेजा उतना ही करना, उसको प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे. प्रैक्टिस मतलब आपको मैथ क्लास बता दिया ना, अब मैथ क्लास पे खेलो भाई, ये करके देखो, वो करके देखो. कुछ नहीं हुआ तो कहीं से हेल्प लो, कुछ भी करो, गूगल करो, वहां से हेल्प लो. ज्यादा टेंशन है, चैट जीपीटी करो ना. बट चैट जीपीटी जो रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट जो आया है वो मुझे पूरा समझना चाहिए, ये मेरा इंटेंशन. आई विल नॉट कॉपी दैट कोड एंड पेस्ट, नो नेवर. बट मुझे नहीं समझ आ रहा, बहुत ट्राई, दिमाग खराब, मेरा निकल, क्या करूं, गाड़ी हटिए ना, मारो चैट जीपीटी को. भाई तू रैंडम फंक्शन क्या जाओगे, पूरी दुनिया भर की चीजें दे देगा आपको, एग्जाम्पल पे दे देगा. देखो एग्जाम्पल को, उसकी स्टडी करो. अच्छा ऐसा किया क्या, ये किया क्या, वो किया, उसका कॉन्सेप्ट लो, अपने कोड में यूज करो और प्रोग्राम करो. दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क. बट हमें वो समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे. विथ अंडरस्टैंडिंग वी आर यूजिंग दैट कोड, मीन्स यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर स्मार्ट वर्क. ये सब चीजें करके इतने सारे टूल्स है आपके पास, स्मार्ट बनो भाई. फंडे में क्लियर करके देता तुम्हारे, वर्क आप करो, देखना कैसी बात बनेंगी. जावा एक्सपर्ट की बहुत डिमांड है. एक्सपर्ट की क्या, बहुत डिमांड, बहुत कम लोग मिलते जावा एक्सपर्ट. अच्छा जावा का नॉलेज रहा, अच्छा एक्सपीरियंस वगैरह आ गया, थोड़े प्रोजेक्ट बना के भाई, लंबे लंबे पैकेज है. ठीक है, क्लियर है यहां तक.
हैं